नहीं था। कल ही मैंने मेरे भाई कहा था कुछ कंसेप्ट तो ऐसे होंगे कि एक क्लास में पूरा का पूरा वहीं पढ़ाएंगे और काफ़ी सारे चैप्टर को कवर करेंगे। कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे जो मिनी होंगे, पॉकेट रॉकेट होंगे यहाँ पे, ठीक है, जिनको बड़े आसानी से आप लोग सीख पाएंगे। आइए चलिए अब यहाँ पर गणित में अगला 9 नंबर कंसेप्ट, और ये मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ये मेरे भाई यहाँ पर लाभ और हानि का ही है। जहां पर डिस्कशन में ये हो रहा है कि अगर आपको हम ये कहें कि आपको लाभ हुआ है, ठीक है, या फिर हम आपको ये कहें कि आपको नुकसान हुआ है, लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है, लेकिन किसके ऊपर में हुआ है, तो मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस है, लेकिन किसके ऊपर में है, तो आर्टिकल के ऊपर में। किसके ऊपर में है, तो मेरे भाई आर्टिकल्स के ऊपर में। तो आप कैसे करोगे, मतलब थोड़ा सा हम लोग बहुत पीछे के ज़माने में चलते हैं, बहुत पहले जाते हैं, और वहाँ हमें अगर मालूम, जैसे मैंने आपसे मेरे पास में कोई मोबाइल की दुकान है, आप मेरे पास आए, आपने मुझसे ये कहा कि सर आज आपने मोबाइल बेचा है, तो आप मुझे बताइए कि आपको कितने का फ़ायदा हुआ। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मुझे 4,000 रुपये या 5,000 रुपये या 10,000 रुपये का फ़ायदा हुआ, बल्कि मैंने आपसे ये कहा कि 10 मोबाइल बेचने पर एक मोबाइल के क्रय मूल्य के बराबर का फ़ायदा हुआ, या 20 मोबाइल बेचने पर 2 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर का फ़ायदा हुआ। मतलब मुझे प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है ना, वो आर्टिकल्स के संख्या के ऊपर में होता है। तो कैसे निकाला जाएगा उसको, अब यहाँ देखिए मिश्रा जी, समझिए बात को लेकर के। जैसे इस सवाल को आप पढ़िए, यहाँ पर क्या कहा गया, बाई सेलिंग 42 मीटर क्लोथ, विजय गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर क्लोथ, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। आप कितना मीटर क्लोथ बेच रहे हैं, तो 42 मीटर कपड़ा, और उसमें आपको फायदा कितना हो रहा है, तो आपसे मेरे भाई कहा गया कि विजय को जो फायदा होता है वो 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर का फायदा होता है। लाभ का परसेंट बताइए। अगला सवाल मेरे भाई, एक व्यक्ति जो है वो 60 कलम बेचता है और उसको फायदा होता है सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन, बताओ उसका फायदा कितना होगा। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर, केतन नाम का व्यक्ति 171 चेयर बेचता है और गेन इक्वल होता है सेलिंग प्राइस ऑफ 95 चेयर, बताओ फायदा कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, कहा गया सेलिंग प्राइस ऑफ 30 मीटर ऑफ क्लोथ, शॉपकीपर मेक अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मीटर ऑफ क्लोथ, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ। ये तो अलग ही है मेरे भाई, नेक्स्ट ही है। तो ऐसे सवालों को हम यहाँ कैसे बनाते हैं, ऐसे सवालों में दो तरह के सवाल बनते हैं। एक मेरे भाई जो प्रॉफिट होता है वो सेलिंग प्राइस पर, और एक होता है जो प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पर। मैं ये बोलता हूं कि तुमको प्रॉफिट या लॉस जिसके ऊपर में भी है तुम उसको 1 रुपया मान लो। हमारे पास में 3 सवाल है, तीनों सेलिंग प्राइस के ऊपर में है। मैं एक क्वेश्चन इस पे कॉस्ट प्राइस पे सेट कर दूंगा। तो क्वेश्चन में कहा गया गेन जो होता है वो सेलिंग प्राइस पर होता है, तो हम एक काम करते हैं, 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 1 रुपया मानते हैं। लेट एसपी ऑफ 1 मीटर भी, लेट एसपी ऑफ 1 मीटर क्लोथ भी मेरे भाई यहाँ पर 1 मीटर भी 1 रुपी। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपया होगा, 2 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 2 रुपया होगा, 5 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 5 रुपया होगा। ये आप अपने मन में जहन में डाल लो। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 42 मीटर कपड़ा बेचा है, इसका मतलब आपने कितने का सामान बेचा है, तो आप बोलोगे सर 42 रुपए का सामान बेचा है। प्रॉफिट हुआ है आपको कितने का, तो प्रॉफिट हुआ है आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर, तो 1 मीटर का 1 रुपया, तो 7 मीटर का मेरे भाई यहाँ पर 7 रुपया। तो सीपी हमारा कितना होगा बताना, तो हम बोलेंगे 42 में से 7 निकाल दो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 35 हो जाएगा। विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटाते हैं तो सीपी आता है, विक्रय मूल्य में लॉस को जोड़ते हैं तो सीपी आता है। सो अगर हम बात करें प्रॉफिट के परसेंट को लेकर के, तो आप बताइए कितने का प्रॉफिट है, 7 का है, कितने के ऊपर में है मेरे भाई, 35 के ऊपर में है, इनटू कितना करेंगे 100%। दुनिया न जाने कौन कौन से तरीके लगा करके मेरे भाई सवाल बनाती है और अपना समय बर्बाद करती है, आपको हम ऐसा करने नहीं देंगे। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कितने बजे क्लास चलती है, मेरे भाई रोज रात 8:30 बजे, रोज रात 8:30 बजे आप कुछ नया सीखते हैं। जल्दी से देखते हैं इसका आंसर कितने लोग मेरे भाई दे पाएंगे। सेम उसी कंसेप्ट के ऊपर में, 60 पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है। बताइए जल्दी से मेरे भाई यहां पर क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई बताओ। आप यहां पर बोलोगे सर देखिए बहुत ही साधारण सा सवाल है, बहुत ही साधारण का मतलब बहुत ही साधारण। 12 से एक बार में काटिए और 12 से 5 बार में। आप चाहें तो शुरू में रेशियो ले ले, आपके लिए और फायदेमंद है। नहीं भी रेशियो लेकर के बनाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। 5 कलमों को बेचकर मैं कहता हूं मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पेन
प्रत्येक पेन का मेरे भाई यहाँ पर विक्रय मूल्य जो होगा वो हमारे सामने मेरे भाई 1 रुपये होगा। ठीक है, कितने का होगा? 1 रुपये का होगा। 5 कलमों को आपने बेचा है, इसका मतलब आपने कितने का सामान बेचा है? तो 5 रुपये का। और आदमी को 1 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ हुआ है, तो लाभ भी 1 कलम के बराबर का हुआ है। तो इसका मतलब उसने खरीदा कितने में था? 5 में से 1 घटा दो तो 4 में खरीदा था। अब बताओ प्रॉफिट का परसेंट कितना होगा? 1 का फायदा 4 के ऊपर में इंटू करेंगे 100, और 1/4 मेरे भाई सबको पता है 25% होता है। 1/4 सबको पता है 25% होता है। क्लियर है ये बात? आइए चलिए और सस्ता और छोटा और नॉर्मल सवाल मेरे भाई यहाँ पर आप देखिए मेरे भाई, 19 से अगर आप काटेंगे तो 9 बार में, 19 से आप काटेंगे तो मेरे भाई 5 बार में। आरपीएफ के पेपर में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया कि केतन ने 9 कुर्सियां बेची थी और 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ था। यानी उसने बेची कितने की मेरे भाई? 9 की। उसको लाभ कितने का हुआ? 5 का। इसका मतलब खरीदा कितने में था? 9 में से 5 घटा दो तो 4 में खरीदा था। अब बताओ प्रॉफिट का परसेंट निकालना चाहते हो, कितने का लाभ? 5 का। कितने पर? 4 पर। इंटू कितना? 100%। मेरे भाई हवा में उड़ा करके ऐसे सवालों को फेंक दोगे, 25 पचे कितना हो जाता है? 125। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ये कंसेप्ट वाली क्लास रोज रात इसी वजह से चला रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर कि जो भी कंसेप्ट आपने हमसे सीखा है ना, या कहीं भी गणित में जो कंसेप्ट मौजूद है उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से पक्के कर पाओ। हर दिन एक नया कंसेप्ट होगा, इस बात को समझिए। हर क्लास आपके लिए जरूरी है। बहुत बच्चे सोचते हैं जैसे परसेंटेज का 1, परसेंटेज का 2, परसेंटेज का 3, परसेंटेज का 4 है तो 1 देख लेंगे, बाकी सब नहीं देखेंगे। वो मेरे भाई चैप्टर में चल जाता है, कंसेप्ट में नहीं चलेगा। तुमको यहाँ हर एक कंसेप्ट देखना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, तभी गणित में अच्छा स्कोर कर पाओगे, तभी सिलेक्शन मेरे भाई ले पाओगे। समझो इस बात को लेकर के। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 9 नंबर सवाल मेरे भाई यहां पर क्या होगा? 9 नंबर सवाल की अगर हम बात करें क्या होगा, कहा गया जी 30 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति प्रॉफिट बनाता है कितने का? तो 10 मीटर के कपड़े के बराबर में। सिर्फ ये लाइन पढ़ो ना यहां पर कि आपने सेल किया 30 मीटर का मेरे भाई, और जो प्रॉफिट हुआ है वो यहां पर हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ मेरे भाई यहां पर 10 मीटर ऑफ क्लोथ। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो जीरो से हमारा जीरो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य अगर मैं 1 रुपए मानता हूं तो मैंने मेरे भाई 3 मीटर बेचा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमारा कितने का होगा? 3 का होगा। उसके बाद में प्रॉफिट हमें कितने का मिला? 1 का मिला है, तो इसका मतलब खरीदा हमने कितने में था? तो खरीदा हमने 2 में था। ये हमारे रेशियो से यूनिट निकल करके चले आए। अब क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ व्हेन कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर इज इतना। अगर मेरे भाई 2 का मान 480 दिया गया है बाबू, 2 का मान 480 दिया गया है, ये ऐसे समझ लीजिए, ये जो 480 है ये किसकी वैल्यू है? तो बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस का है। कॉस्ट प्राइस का है मतलब कितने का मान है? 2 का। और सेलिंग का मान पूछा है मतलब 3 का मान पूछा है। बच्चा भी मेरे भाई बता देगा, 24 3 72 होता है, 720 हमारा आंसर होगा। समझे कि नहीं मिश्रा जी? कितना आसान था बताइए। 3 रुपए हम बेचे थे, 1 रुपए का फायदा था, मैंने 2 में खरीदे थे। जो दिया था वो 2 का मान था, जो पता करना था वो 3 का मान था। लाभ हानि हो या परसेंटेज हो, एग्जैक्ट मान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, आइए चलिए 2 कंसेप्ट आपके पूरे हो गए। अब हम चलते हैं कंसेप्ट नंबर 10 में, और कंसेप्ट नंबर 10 मेरे भाई यहाँ पर सीखते हैं। मैंने कहा था ना कि ऐसा भी सेशन आएगा कि एक क्लास के अंदर में हम लोग 5-5 6-6 कंसेप्ट करेंगे, और यहाँ उन बच्चों का नुकसान हो जाएगा जो इस क्लास को अटेंड नहीं कर रहे होंगे। आपका तो फायदा होने वाला, आप निश्चिंत रहो यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए तो यहां पर मेरे भाई अब थोड़ा सा हम जो है आते हैं और एक नए कंसेप्ट के ऊपर में, जहां पर हम ये पढ़ेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को लाभ हो या फिर हानि हो, और किसके ऊपर में हो? तो मेरे भाई विक्रय मूल्य के ऊपर में हो। आप लोगों ने क्रय मूल्य का तो लाभ और हानि पढ़ रखा है। ठीक है, मान लीजिए 10% का प्रॉफिट होता है सीपी पे, वो सबको पता है। 20% का प्रॉफिट होता है सीपी पे, सबको पता है। लेकिन अगर विक्रय मूल्य पर इतने का प्रॉफिट हो तो रेशियो क्या बनेंगे? तो समीकरण क्या बनेंगे? बच्चा वहीं गलती करता है। ठीक है, तो मेरे भाई अभी तक जो पढ़ाया अगर वो समझ में आया, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर दो। 6000 बच्चे लाइव हैं, लाइक 4000 है, 2000 बच्चों ने बेईमानी की है, और देखिए बेईमानी अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, तो कृपया करके मेरे भाई वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, जल्दी से यहाँ पर अभी फिर हम आपको अगले कंसेप्ट पे लेकर के चलते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्लीज मिश्रा जी को दिखाइए, मिश्रा जी को नहीं दिखा पाएंगे एकदम। मिश्रा जी बिल्कुल मुंह दिखाई नहीं होगी इनकी, एकदम सिलेक्शन के बाद ही होगा तो होगा। क्यों मिश्रा जी, सही नहीं है बताइए? काहे उदास हैं आप बताइए, कोई बात हो गया है?
है, लेट भी आए क्लास में आप, कोई बात है तो बताइए, झगड़ा उगड़ा हो गया क्या, कुछ बोल रही थी क्या वो, है, बता दीजिए, कोई बात नहीं, हमसे शेयर कर सकते हैं, माइक बंद है, बोलिए ना, है, कोई बात है, चलिए, कोई बात है, लग रहा है मिश्रा जी से बाद में, क्लास के बाद में बात करना पड़ेगा, कौन सी ऐसी बात हो गई यहाँ पे जिसकी वजह से सर पे हाथ रखे बैठे हैं, अरे कोई बात होगी तो बताइए ना, फोन बिजी आ गया उसका, है, मिश्रा जी का जहाँ जब उसको फ़ोन करते हैं ना, और जब फ़ोन बिजी आता है, इनको अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, यही वो वक्त था जब हम उसको फ़ोन करते थे और वो बात किया करती थी मुझसे नहीं, कहीं और से, रिचार्ज हमारा, नंबर कहीं और बिजी, और बाद में जो है यहाँ पर इनका एकदम है ना, एकदम हाथ कांपना शुरू हो जाता है, अभी हम जानते हैं, और जब ये पूछते थे किससे बात कर रही हो, तो कुछ नहीं, बस मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है। भाई साहब, ये जो लड़कियों के जीवन के जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, ये बेस्ट फ्रेंड होते नहीं है, समझ लो तुम ये क्या होते हैं, अंदर से जो मेरी आवाज़ आ रही है, तुम समझ सकते हो मेरी भावनाओं को, ठीक है, खतरनाक वाले होते हैं, मतलब वो शेक्सपियर की एक लाइन है, पता नहीं है भी कि नहीं है, कि अ बॉय एंड गर्ल कैन नेवर बी अ गुड फ्रेंड, ठीक है, तो भाई अब देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हाँ एकदम 100% सही है, बट ये भी है बाबू, गलत बिल्कुल भी ये नहीं है, ठीक है, समझ लो बात को लेकर के, आसान भाषा में कहे तो इतना समझ लीजिए, छोड़िए कुछ मत समझिए, आप आइए गणित समझिए, बात खत्म, ठीक है, गणित के ऊपर में आपका फोकस होना चाहिए, बाकी चीज़ों पे नहीं। आइए 10 नंबर सवाल पढ़िए, टेंशन मत लीजिए मिश्रा जी, इनका फ़ोन बिजी नहीं होने देंगे, जहाँ बिजी हो गया ना वहाँ से लाइन हम लोग काट देंगे, समझ रहे हैं बात को लेके, नहीं होने देंगे फ़ोन बिजी, वो वक्त था, वो दौर था, उस समय साथ में नहीं थे आप, जुड़े नहीं हुए थे, तो चलो बिजी आ रहा था तो आ रहा था, ठीक है, अब नहीं होने दिया जाएगा, रोना नहीं है एकदम। आइए चलिए भाई, तो ये वाला जो सवाल है हमारा, इस वाले टाइप को हम लोग अच्छे से पढ़े, अच्छे से सीखे हम लोग, आइए चलिए आगे बढ़ते, होता है कोई बात नहीं, होता है, बाकी एक चीज़ और, ठीक है, ये डर आपका जायज़ भी है, फ़ोन बिजी आता है और कितना भी वो कह ले कि बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है, ये मान लीजिए आप, समझ रहे हैं, वैसा बेस्ट फ्रेंड जीवन में नहीं चाहिए, सीधा धमका दीजिएगा पहले दिन ही, या तो हम ना तो वो, समझ रहे हैं बात को लेके, ठीक है, हाँ, ब्रेकअप नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा इन्हें। आइए चलिए भाई साहब, यहाँ पे बहुत पॉजिटिव होते हैं लड़के, बेचारा कौन समझाए लड़कियों को, बताओ, हम नहीं कह रहे ऐसा, मिश्रा जी कहते हैं। आइए पढ़िए, 10 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर मैन परचेज अ सेलफोन फॉर 24,500 रुपया, ठीक है, गेन पर बेचते हैं 12.5% के, अब बताओ यहाँ पर कैलकुलेटेड ऑन, वो भी सेलिंग प्राइस, ये जो प्रॉफिट हुआ है वो मेरे भाई सीपी पर नहीं हुआ है, एसपी पर हुआ है, सीपी पर नहीं हुआ, एसपी पर हुआ है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ द सेल फोन वास, कितने में उन्होंने बेचा था, फिर से पढ़ लीजिए हिंदी में, एक आदमी इतने रुपए में सेलफोन खरीदा, तो इतने में खरीदा तो वो किसकी कीमत है भैया, खरीदने की कीमत है, ठीक है, और इसके बिक्री मूल्य पर गणना करके इतने % का लाभ कमाया। अब मैं आपको अगर बताऊं, जो उस इंसान को फायदा हुआ है वो 12.5% का हुआ है, 12.5% का मतलब होता है 1/8, ठीक है, और ये जो हुआ है ना, ये सेलिंग प्राइस के ऊपर में हुआ है, अगर मैं देखूं तो 12.5% ऑन किसके ऊपर में, तो ऑन मेरे भाई यहाँ सेलिंग प्राइस के ऊपर में, तो 12.5 का मतलब होता है 1/8, ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, अभी हम आपको बताए थे, आप 8 में बेचे हैं और 1 का फायदा है, तो खरीदे कितना में होंगे, 8 - 1 यानी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आइए दोस्तों, सवाल में अब ये पढ़ते हैं, दिया क्या है और पूछा क्या है। रेलवे पीवाईक्यू सीरीज कब से होगा, कल तुम्हारे पास में वीडियो रेलवे पीवाईक्यू सीरीज की अगली रेशियो की क्लास नंबर 3 आ जाएगी मालिक, बिल्कुल आ जाएगी, 2 क्लासेस हम दे दिए हैं, कल आपको तीसरी क्लास मिल जाएगी, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि 24,500 जो है यहाँ पर वो कितने का मान है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर 7 का मान है, और हमारे पास में कितने का पूछा गया है, तो 8 का मान पूछा गया है। 7 से अगर हम काटे तो 3 बार में 21, 5 बार में इतना, 3500 का 8 गुना, 3500 का 8 गुना मेरे भाई 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24 और 4 = 28, 28,000 हमारा उत्तर है। 28,000 का मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा मेरे भाई, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। याद रखिएगा, जब आपको लाभ और हानि विक्रय मूल्य के ऊपर में हो तो नीचे वाली संख्या हमेशा विक्रय मूल्य होती है, ठीक। आइए सवाल सीजल का 2024 का सवाल देखिए, कहा गया फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट प्रिया सोल्ड हर स्कूटर फॉर इतना गेनिंग इतना ऑफ द सेलिंग प्राइस। जब भी परसेंटेज की बात होती है ना, इस डेटा की कोई आवश्यकता नहीं होती, और मुझे पता है परीक्षा में कुछ मूर्ख लोग ऐसे होंगे, अभी रिसेंट में इसी बार का सीजल का प्री का क्वेश्चन है ये, जो डेटा के चक्कर में
में पढ़ करके अपना समय बर्बाद किए होंगे। अरे भाई तुमको यहाँ पर क्या हुआ है, तो मेरे भाई फायदा हुआ है। आप सही से देखो ना, यहाँ पर क्या हुआ है, तो फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो भी कितना 1/6 ऑफ एसपी। तो अगर आपको प्रॉफिट हुआ है और वो भी कितना हुआ 1/6 टाइम ऑफ किसका मेरे भाई एसपी के, तो आप यहाँ से ये जो है प्रॉफिट अपॉन में उस एसपी को यहाँ लेके चले आओ। आसान भाषा में बोलोगे सर ये इतना होता है। 6 में वस्तु को बेचे थे, 1 का लाभ था, तो खरीदे कितना में थे भाई 6 माइनस 1 यानी 5 में। तो सीधा सीधा प्रॉफिट का परसेंट निकालो। बोलोगे सर 1 का फायदा 5 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे सर 100 करेंगे, बस उड़ाइए सर यहाँ पर सीधा सीधा 20%। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली है। कौन सा ऑप्शन है भाई, बी फॉर बाहुबली है। बहुत शानदार मेरे भाई यहाँ पर, बहुत शानदार। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लगता है ऐसा सवाल सिर्फ और सिर्फ सीजीएल में पूछा जाता है? बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, यहाँ पर आपका सवाल जो है यहाँ पर ईआरपीएफ एसआई में ही पूछा गया है। 100 रुपए का एक भाई ने जो है वो सुपर चैट किया है। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की, तो खुद को बना इस कदर की, तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की। क्या बात है राहुल कुमार, इसी बात के लिए आपने 100 रुपए का सुपर चैट किया, ठीक है। हालांकि मैं हमेशा सुपर चैट के लिए मना करता हूं कि मत क्या करो, बट ठीक है, बहुत बढ़िया लाइन लिखा आपने, बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार भाई। आ जाओ चलो नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर पढ़ते हैं। अब ये सवाल देखते हैं, मतलब ऐसे ऐसे शायर बैठे हैं, बताइए हम उन्हें गणित पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट देखो मेरे भाई यहाँ पर, फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट अनुभवा, ठीक है सॉरी अनुभा सोल्ड स्कूटर फॉर रुपीज इतना, फिर से इसकी जरूरत नहीं है। और फायदा कितने का 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। मतलब ये दो सवाल देखो सेम डिट्टो है, जहां से भी इस क्वेश्चन को उठाया गया ना वो सोर्स सेम होगा, ठीक है, सेम लैंग्वेज है। जिस पर्सन ने भी सवाल को बनाया होगा वही रेलवे में जाके बना रहा होगा, वही सीजन में ही बना रहा होगा। या तो सोर्स सेम होगा या व्यक्ति सेम होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोइंसिडेंस बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता कि दो परीक्षाएं मेरे भाई यहाँ पर हुई हैं, दोनों के दोनों 2024 में 3 महीने के अंतराल में, भाषा भी सेम, सब कुछ सेम, खाली थोड़ा सा डेटा का फर्क है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर हो सकता है इनके कुछ आपस के सामंजस्य हो, अब जो हो, ठीक है। तो फायदा हमें यहाँ पर कितने का हुआ है, तो 1/5 का हुआ है, और कितने के ऊपर में हुआ है, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर में हुआ है। मेरे भाई यहां से सेलिंग प्राइस हटा करके आप यहां लेकर के आओ, तो आप क्या कहोगे, 5 में बेचे थे, 1 का फायदा, खरीदे कितना में थे, तो 5 में से 1 गया, तो मेरे भाई 4। कुल मिलाकर के प्रॉफिट का जो परसेंट होगा 1 का होगा 4 के ऊपर में, और इंटू कितना करेंगे 100%, 1/4 मेरे भाई सीधा सीधा काटेंगे 25 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। बहुत बढ़िया भाई साहब, समझ में आ गया बात। यहाँ पे चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल कुछ इसी प्रकार के सवालों को देखते हैं, सभी लोग आंसर दीजिएगा। सवाल में मेरे भाई कहा गया, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना अ पर्सन लूजेस इतना % ऑफ इट सेलिंग प्राइस, व्हाट प्राइस शुड सेल टू गेन 15% ऑन कॉस्ट प्राइस। थोड़ा बढ़िया सवाल, मतलब क्या है समझिए। आप गए और आपने किसी वस्तु को इतने रुपए में क्या किया है, बेचा है, तो बेचने के बाद में व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि हुई है। जो भी मेरे भाई यहाँ पर आपने बेचा है ना, इस पर आपको 15% का हानि हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले लॉस को देखिए। आप बोलेंगे जी लॉस हमारा है वो भी कितना है, 15% है, और किसके ऊपर में है, तो विक्रय मूल्य के ऊपर में है। तो ये 15% को अगर आप देखेंगे 15/100, 15/100 को हम क्या लिखते हैं, 3/20 लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ लॉस कहेंगे, वो सेलिंग प्राइस को हम यहाँ लेकर के चले आएंगे। 15% को 15/100 यहाँ 3 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। सीपी निकालना है तो क्या होगा, प्रॉफिट को घटाते हैं, लॉस को जोड़ते हैं, यानी इतने यूनिट का होगा। यानी हम मेरे भाई इतने में खरीदते थे और इतने में हम बेचते थे। अब क्वेश्चन में मेरे भाई देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर यह बोला गया है कि आपने जी है 640 रुपए में बेचा है और किसी वस्तु को, तो यहाँ पर इतने का हानि हुआ है। तो मैं चाहता हूं पहले मैं उस वस्तु के क्रय मूल्य का पता करूं कि मैंने खरीदा कितने में था। तो क्वेश्चन में जो मेरे भाई 640 दिया गया, ये किसकी कीमत है, तो बेचने की कीमत है, मतलब यहाँ पर 20 का मान है। और हमसे पूछा गया यहाँ पर खरीदने की कीमत बताओ, तो मैं इतने से मेरे भाई पहले गुना करूंगा, क्योंकि जो ये हमारा रेशियो था उसके आधार पर मैंने सारी बातें लिख दी। ये जो दिया गया था ये बेचने की कीमत थी और हमें खरीदने का कीमत पता करना था। हम अगर मेरे भाई यहाँ पर काटते हैं तो 32 को इसके साथ में गुना करेंगे। 23 का 2 गुना मेरे भाई कितना होगा, 46 का 6, 4 पास में 23 से 69, और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 73 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा।
अब कहा गया मेरे भाई एट व्हाट प्राइस शुड इज सेल टू गेन 15% ऑन कॉस्ट प्राइस, कितने पर बेचे कि इस पे 15% का फायदा हो। यानी आपको नया वाला मेरे भाई विक्रय मूल्य पता करना है। तो नया वाला विक्रय मूल्य कितना होगा, आप बोलेंगे सर ये जो दिया गया है ये क्रय मूल्य है, मतलब 100% है, और इसमें अगर हम बात करते हैं 15% के फायदे की, तो हम हो जाएगा मेरे भाई 115 पर इसे बेचेंगे। 5 से अगर हम काटेंगे तो 20 बार में, 5 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 23 बार में, ठीक है। और आगे अगर आप देखो तो सर 2 से काट लीजिए सर 10 बार में, आप 2 से काट लीजिए 3 बार में 6, 6 बार में, और यहाँ पर 8 बार में। 23 का हमारा 8 गुना कितना होगा, 8 तिरके 24, 8 दूनी 16, 2 मेरे भाई 18, 8 तिरके 24, ठीक है मेरे भाई यहाँ पर एक बार लिख लो, 8 तिरके 24, 8 दूनी 16, 2 18, यहाँ पर 184 में मेरे भाई यहाँ पर कितना लिखना है, तो 184 में 4 लिख दीजिए, 18 आपके कितना रहेगा पास में, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। 23 का 6 गुना कितना होगा, तो 6 इंटू 3 18 मेरे भाई यहाँ पर 6 दूनी 12 1 13, 138, 38 और 8 46, 10 56, 56 का 6 मेरे भाई आपके पास में 15 पास में आपके। 23 का 3 गुना मेरे भाई 69, 79, 84, 8 इतना मेरे भाई यहाँ पर करके लगभग आपके सामने 846.4, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, डी फॉर देवसेना।